ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 1 अक्टूबर स्टार्ट है और कुछ ही दिनों के बाद नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो पितृपक्ष के जस्ट अगले दिन ही नवरात्रि का प्रारंभ माना जाता है, परंतु इस बार आप लोगों को पता होगा कि नवरात्रि 1 महीने डिले से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बीच में पितृपक्ष के बाद मलमास पड़ गया था, जिस कारण से नवरात्रि में विलंब रहा है। पिछले बार अगर आप लोगों को याद होगा तो माता रानी वैसे तो शेर की सवारी करती है, सभी लोगों को पता है कि माता रानी का जो वाहन है वो शेर होता है। लेकिन जब भी माता रानी कैलाश से पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी पर उनका वाहन चेंज हो जाता है, और वो जिस वाहन पर आती हैं और जिस वाहन से जाती हैं इसका ज्योतिष में बहुत ज़्यादा महत्व है, और देवी भागवत पुराण में भी इसका रूप वर्णित किया हुआ है। तो क्या कहा गया है देवी भागवत पुराण में, आइए पहले हम इसको समझते हैं। और इस बार माता रानी, क्योंकि 17 अक्टूबर से नवरात्रि स्टार्ट होगा, तो कैसा रहेगा आने वाला दिन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पे बता रहा हूँ। तो संस्कृत में लिखा हुआ है देवी भागवत पुराण में, शशि सूर्य गजरूणा। मैं इसको एक लाइन से ना बताकर थोड़ा तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, ताकि संस्कृत से ज़्यादा इसकी मीनिंग स्पष्ट होनी चाहिए। पहला वर्ड लिखा गया है शशि सूर्य गजरूणा। तो शशि का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, चंद्रमा होता है, और सूर्य मतलब सूर्य देव। गजरूणा, गज का मतलब हाथी होता है, रूढ़ा मतलब आसीन होना। इसका मतलब है जब सोमवार यानी चंद्रवार और रविवार पड़ता है, अगर कलश स्थापना के दिन का जो दिन होता है वो अगर सोमवार हो या रविवार हो, तो उसमें माता रानी गज यानी हाथी से आती हैं और हाथी से जाती हैं, अगर ये दिन पड़ता है तो। इसके बाद अलग लिखा गया है शनि भौमो तुरंगते। देखिए शनि का मतलब शनिवार से यहाँ पर है तात्पर्य, और भौम, मंगल को भौम भी कहा जाता है। कई बार आप अगर पंचांग देखते होंगे तो भौमवार भी लिखा रहता है, मंगलवार को भौम भी कहा जाता है। तो शनि भौमे तुरंगते, तुरंग मतलब होता है अश्व, अश्व पर आना। अगर कलश स्थापना के दिन शनिवार पड़ता है या मंगलवार पड़ता है तो उस दिन माता रानी को माना जाता है कि वो अश्व से आएंगी, घोड़े से आएंगी। क्या प्रभाव होगा वो बाद में बताएंगे। इसके बाद लिखा हुआ है भागवत पुराण में गुरौ शुक्रोश डोलायाम, गुरु शुक्रोश डोलायाम मतलब गुरु मतलब गुरुवार, शुक्रोश मतलब हो गया शुक्रवार में के दिन अगर माता रानी आती हैं तो डोली पे आती हैं, डोलाम मतलब हो गया डोली पर आती हैं। और लास्ट में बचा बुधवार, तो बुद्धौ नौका प्रकीर्तिता मतलब बुधवार को अगर माता रानी प्रवेश करती हैं, आती हैं पृथ्वी पर, तो नाव से आती हैं। तो ये पूरा जो श्लोक लिखा हुआ है इसका एक एक अर्थ मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया हुआ है। इस बार 17 नवंबर 2020 को माता रानी का जो आगमन होगा, क्योंकि शनिवार का दिन पड़ रहा है, तो अश्व से आएंगी। देखिए अश्व से आना एक अच्छा संकेत नहीं है। अश्व का मतलब ही होता है युद्ध से रिलेटेड। जहाँ पे भी अश्व आ जाता है वहाँ पर उसका मतलब है तीव्र गति से कोई चीज़ें विनाश की तरफ जा रही थी और माता रानी उससे रक्षा करने के लिए आना चाहती हैं, तो घोड़े पर बैठ के एकदम तीव्र गति से वो आना चाह रही हैं। लेकिन जब वो आती हैं तो उस समय
कई घटनाएं होती हैं। जैसे सरकारी राजतंत्र है, यानी जो वर्तमान की जो सरकार है, वहाँ पर सरकार को जनता से कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि लिखा हुआ है ग्रंथों में। और इसके अलावा कृषि क्षेत्रों में भी काफ़ी निगेटिविटी देखने को मिलेंगी। वर्षा ज़्यादा हो सकती है, जिस कारण से किसानों को ज़्यादा परेशानी होगी। इसके अलावा युद्ध का प्रतीक अश्व को माना जाता है, तो पड़ोसी देशों से युद्ध की भी संभावना यहाँ पर बन के आ रही है। तो और वैसे भी आप जानते हैं कि चाइना के साथ भारत का तनाव ऑलरेडी चल रही है। और तो ये 17 नवंबर से लेकर जब तक माता रानी रहेंगी उस समय इनके आने का प्रभाव, हालांकि इसका जो प्रभाव होता है 3 महीने तक रहता है, तो 3 महीने तक का भी संकेत यहाँ से भी हो चुका है कि पड़ोसी देशों से कुछ युद्ध वाली संभावनाएं भी हो सकती हैं। और वर्तमान सरकार में सत्ता पलट हो सकता है, जहां पर कुछ राज्यों में सत्ता पलट भी हो सकता है। तो ये सारे इंडिकेशन माता रानी के हैं। नवरात्रि में जो माता रानी आ रही हैं वो शनिवार के दिन आ रही हैं, तो शनिवार का मतलब हो गया अश्व से आने के कारण ये सारी चीज़ों को झेलना हमें पड़ेगा। देखिए, कई लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। पिछले बार भी 2019 का भी मेरा वीडियो ओपन कर लीजिए, चाहे अखंड मंथन चैनल पर दिया हो या कुंडली एक्सपर्ट या खबर यात्रा, जिस भी चैनल पे मैं आता हूँ उस पर अगर मैंने दिया है तो उस पर यही चीज़ बताया था कि माता रानी जो पिछले बार आई थी, देखिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। इवन पटना में पंडाल तक डूबे हुए थे। और देखिए इस समय इतनी ज़बरदस्त महामारी से हम लोग झेल रहे हैं, जिसको कोरोना का प्रेडिक्शन तो नहीं कहा जाए, बट कोरोना से जो ये महामारी जो है इससे लोग काफ़ी ग्रसित हैं आज के डेट में। हालांकि रिकवरी रेट 84-85% के आसपास हो रही है और कुछ बचा हुआ है, कुछ टाइम और बचा हुआ है, लेकिन फिर भी इस नवरात्रि में माता रानी सभी का कल्याण करे। और जब माता रानी यहाँ से जाएंगी तो वो हाथी पर बैठ के जाएंगी, तो अब जाकर चीज़ें क्या होंगी, धीरे धीरे ठीक होंगी। तो किस वाहन पर आ रही हैं, किस वाहन पे जाएंगी, ये देवी भागवत पुराण के अनुसार मैंने यहाँ पर पूरा स्पष्ट किया है। कमेंट बॉक्स में जय माता जी ज़रूर आप लिखिएगा। जय माता दी लिखने पर आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक बार पुनः नवरात्रि हालांकि काफ़ी थोड़े दिन के बाद स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को पहले ही इसकी शुभकामनाएं दे देता हूं। और इस विपत्ति से माता रानी ही बचाएंगी हम सबको। और जाते जाते आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।